नमस्कार दर्शकों, स्वास्थ्य की संजीवनी यानी कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी लेकर मैं बाबला कोचड़ एक बार फिर उपस्थित हूं और आप सबको स्वास्थ्य की संजीवनी प्रदान करने के लिए एक बार फिर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर अनिल बंसल जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। दर्शकों, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर इस समय डिस्प्ले हो रहे हैं, ये नंबर आपको वाकई स्वास्थ्य की संजीवनी दिलवा सकते हैं। जरूरत है इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कीजिए। इसके अलावा आप हमें एसएमएस भी भेज सकते हैं। मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए JAB, लिखिए अपना नाम और अपना सवाल और उसे हमें भेज दीजिए 57575 पर 57575 पर आप अपने सवाल हमें लिखकर भेजिए और स्वास्थ्य की संजीवनी डॉक्टर अनिल बंसल जी के जरिए पाइए। बहुत सारे एसएमएस डॉक्टर साहब हमारे पास आ चुके हैं, बहुत सारे दर्शक लाइन पे इस समय मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई कॉल हम कार्यक्रम में शामिल करें, एक सवाल जो कि बहुत बार हमारे पास में आया है और बहुत सारे लोग भेजते हैं ये सवाल, कमर की दर्द का। कई महिलाओं को यह शिकायत होती है कि जी मैं तो अच्छी भली थी और शादी के बाद में या बच्चा पैदा होने के बाद में कमर में दर्द रहने लगा है। कई पुरुष कहते हैं कि अचानक से ही कमर में दर्द उठना शुरू हो गया है। क्या स्वास्थ्य संजीवनी कार्यक्रम में आज हमारे दर्शकों को आप योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का कोई ऐसा उपचार बताएंगे जो कि कमर में होने वाले दर्द से लोगों को छुटकारा दिलाए? देखो, वैसे कमर का दर्द बिल्कुल गायब हो जाता। क्या करें, जो गेहूं होते हैं, गेहूं रात को पानी में भिगो दें, एक मुट्ठी के लगभग गेहूं को, सुबह इसे मिक्सी में अच्छी तरह पीस लें गेहूं को और थोड़ा गर्म करके ये लेंगे तो इससे कमर का दर्द बिल्कुल गायब होता नजर आएगा। दूसरा काम क्या करना, आप पेट के बल लेट जाएं। लेटने के बाद क्या करें, हाथों को आगे कर ले या यहाँ पे अपने यहाँ पे भी रख सकते हैं और पैरों को हिप्स पर मारने की कोशिश करें और पहले तो धीरे धीरे मारें, फिर तेज़ी से मारें। और उससे पहले क्या करना है, आपने गर्म टॉवल लेना है, गर्म पानी में नमक फिटकी डालकर अच्छी तरह गर्म कर लें, पानी को उबाल लें, उसमें टॉवल डबो के और निचोड़ के कमर के बीच में रख लें जहाँ पर आपको दर्द रहता है। रखने के बाद फिर आप ये पैर मारेंगे हिप्स पर जोर जोर से, पहले एक एक मारें, फिर दो, फिर दोनों को एक साथ मारेंगे। तो इससे जो कमर में दर्द हो जाता है, जो नस भी दब जाती है L4 L5 में S1 में, तो क्या होता है फिर पैरों में दर्द जाने लगता है, वो भी खत्म होने लग जाता है। एक तो ये क्रिया करें। दूसरा क्या करना है, आपने चीनी का सख्त परहेज करें, चीनी बिल्कुल भी ना खाएं और रात को दूध में 1/4 चम्मच हल्दी और 1-2 मुनक्का या 5-7 मुनक्का डालकर अगर आप रोज़ लेने लग जाओगे, कमर का दर्द गायब हो जाएगा। दूसरा काम क्या करना, आपने हल्दी को ही गर्म करके रख ले, शहद मिलाकर, शहद में उसमें थोड़ा सा हल्दी और शहद और थोड़ा सा चूना मिलाकर रख दें, चूना मिलाकर रख दें और उस पर कमर पर अपने लेप लगा ले। जब ये सिकाई विकाई कर पैर मार कर फिर ये अपना उस पर लेप लगा दें, इससे कमर का दर्द बिल्कुल गायब होता नजर आएगा। डॉक्टर साहब, एक के बाद एक बहुत सारे सवाल आए हैं। एक सवाल है कि ये बिहार से एक सवाल हमारे पास में आया है, मोबाइल के आखिर के 4 डिजिट हैं 8806, 12 साल से बवासीर है और इसका परफेक्ट इलाज जानना चाहते हैं। लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया, जड़ से खत्म करने का उपाय बताइए। देखो, इनकी जड़ से खत्म नहीं हो, क्योंकि 12 साल से बवासीर है और बवासीर बनती क्योंकि कंजूस आदमी होता है, बड़ा परेशानी कर देता है। क्योंकि हमने अधिकतर देखा जिनको कब्ज की या बवासीर की बीमारी तो कंजूस होते हैं, खर्चा नहीं करते, समस्या ही हो जाती है। फ्री का इलाज पूछते रहेंगे और फ्री में ठीक हो नहीं का, क्योंकि भगवान ने उसको श्राप दे दिया, ये भी एक समस्या हो जाती है। तो इसलिए मैं तो कह रहा हूँ भैया लग के इलाज कर ले और 6 महीने ही कर ले। मैं कह रहा हूँ बवासीर नाम की रोग रहेगा नहीं। एक तो घर का ही इलाज है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा इलाज है, लेकिन क्या है मैं करेगा नहीं, थोड़े दिन करेगा, वो कहेगा नहीं मैंने तो इतने महंगे इलाज कर लिए, मैं कहाँ से ठीक हो जाऊँगा, ये नहीं होगा। तो क्या होता है, मन हार जाता है। और मैं कह रहा हूँ एक तो लोभ ना करे, इसका पूरा ट्रीटमेंट करे, 6 महीने लग के कराए, बवासीर की नाम की बीमारी रहेगी नहीं। एक तो क्या करना, दूध में 1 नींबू निचोड़ के 15 दिन पीना है लगातार, उठते ही पी ले या किसी टाइम भी पी ले, तो इससे क्या होगा, जिनका खून भी आता है वो भी बंद हो जाएगा। और अंगूर का जूस पिए सुबह सुबह, उससे बहुत अच्छा है। पर दिन में छाछ पिए हींग और जीरा डाल के, तो इससे क्या होगा, बवासीर धीरे धीरे खत्म। आंतों में जब मल चिपका होता है वो सूखेगा, खत्म होने लगेगा। कब्ज ना रहने दे, पेट पर ठंडी पट्टी बांध दे, कोई भी तली हुई चीज़ें ना खाएं। देखो परहेज इसमें बहुत ज़्यादा है, कोई भी तली हुई चीज़ें, उबली चीज़ें खाएंगे ज़्यादा, मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना खाएं, तो इससे बवासीर में बहुत अच्छा। गेहूँ, चने और जौ, इनकी रोस्टेड करके रोटी खाएंगे तो बवासीर बिल्कुल ख़त्म होती चली जाएगी। और इसको छाने नहीं, आटे को थोड़ा भून लें गर्म करके, इससे कब्ज टूटती चली जाएगी। और रात को नाभि पर तेल लगा कर सोएंगे तो क्योंकि मल जितना साफ आएगा। और NS पे भी, गुदा पे भी रात को तेल लगा कर सोएंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। बवासीर की बीमारी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। आपने डॉक्टर साहब ये बताया है कि सबसे पहले आपने कहा कि दूध में नींबू निचोड़ के 15 दिन तक ऐसे करना है। अब दूध गर्म लेना है ठंडा लेना है? देखो
ठंडा होता है, ताजी होता है, ठंडा भी ले सकते हैं, उसमें नींबू निचोड़ कर पी ले, नहीं तो गर्म करके ठंडा करके पिए। पहले मतलब उबाल लें, फिर वो ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद में उसमें नींबू निचोड़ें। उसमें चीनी मिलाएं कि नहीं मिलाएं? चीनी नहीं, चीनी नहीं मिलानी है। किस समय लेना है ये? वो किसी भी टाइम ले ले, सुबह शाम दोनों टाइम ले ले। खाने पीने से पहले कोई टाइम? उसका कोई टाइम नहीं है, किसी टाइम भी ले ले। और इसके अलावा क्या संस्था की ओर से बवासीर का कोई सेट दिया जाता है? हाँ, दिया जाता है। तो फिर 6 महीने का पूरा ट्रीटमेंट कराते हैं। 6 महीने तो कम से कम लगते ही लगते हैं बवासीर में। बवासीर 1-2 महीने में ठीक नहीं होती, पूरा 6 महीने का एक कोर्स होता है, वो लग के कर लेंगे तो बवासीर नाम का रोग भगवान ने चाहा ठीक हो जाए। जी, तो आपके लिए सलाह ये है कि जो डॉक्टर साहब ने उपाय बताए आप इन पे अमल कीजिए। उसके अलावा संस्था की ओर से 6 महीने का जो सेट दिया जाता है आप वो भी मंगवा सकते हैं। संस्था के नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। पहले तो लोग सोते कम हैं, देर से सोते हैं, चिंता बहुत करते हैं, और फिर उसके बाद में जब डार्क सर्कल्स आ जाते हैं इस वजह से, तो फिर वो ये कहते हैं कि जी ये डार्क सर्कल्स हटाए कैसे जाएं? क्या योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में कोई उपाय है? देखो, उपाय तो बहुत अच्छा है। तो पेट की तो सफाई रखें, उसी से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जितनी आंतें गंदी होंगी उतना ही चेहरा काला होगा हमारा। तो इसलिए आंतों को साफ करें, दिन में छाछ का सेवन करें, बहुत ही अच्छा है। रात को भरपूर नींद ले, मतलब अच्छी तरह नींद ले। नींद लेने के लिए भी क्या करें, गर्म पानी में नमक फिटकी डालकर पैरों की अच्छी तरह सिकाई करके फिर सोएंगे। ठंडे टॉवल से पैर पहुँच कर सोएंगे तो नींद भी अच्छी आएगी और बहुत ही अच्छा। पेट को साफ रखना जरूरी है। तो रात को दूध में हल्दी थोड़ी सी और 5-7 मुनक्का डाल के पियेंगे तो इससे कालापन है। और हल्दी को गर्म करके शहद में मिला कर रख ले, वो चेहरे पर लगाए, फिर गुलाब जल से चेहरा धो ले, तो जो आंखों के नीचे कालापन आता है या चेहरे पर भी होता है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ जाएगा। कर्नाटक से हमारे पास अभी एक SMS आया है, मोबाइल के आखिर के 4 डिजिट हैं 1739। इनके घुटनों में, इनकी जो मासिक धर्म है उससे, मासिक धर्म शुरू होने से पहले, जो पीरियड्स हैं उससे पहले 1 हफ्ता पहले इनके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। कहती हैं कि कोई घरेलू उपचार बताइए। देखो, वैसे तो दूध में हल्दी डाल के अगर पीते रहेंगे तो ये बीमारी खत्म होगी। और हल्दी को गर्म करके शहद में मिला कर रख लें, उसमें थोड़ा सा चूना भी मिला दें, और उसको इसका गर्म पानी की सिकाई करने के बाद घुटनों पर उसका लेप लगाएंगे तो ये दर्द बिल्कुल गायब होता चला जाएगा। पेट पर ठंडी पट्टी बांधें, बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा क्या करें, गर्म पानी में नमक फिटका कर अच्छी तरह इसकी सिकाई भी करें। चीनी खाने का परहेज कर दें, चीनी बिल्कुल ना खाएं। डेट के टाइम में नहाना छोड़ दें, नहाना नहीं जाता तो उससे भी घुटने का दर्द गायब होता चला जाएगा। राजस्थान से नरेश पंजाबी जी, आपने अभी हमें एक SMS भेजा। मोबाइल के आखिर के 4 डिजिट है 0027, लिखते हैं वेरिकोस वेन्स की समस्या है, इलाज बताइए। देखो, वेरिकोस वेन्स तो इसका रिजल्ट भी बड़े ज़बरदस्त आए, इतने अच्छे। जिनकी नीली नसें पड़ गई थी, गांठें बन गई थी, वो बिल्कुल ख़त्म होती नजर आती हैं। क्या करना है, गर्म पानी में नमक फिटकी डाल के सिकाई करनी है। पहले तो 10-15 मिनट तक अच्छी तरह सिकाई करें पैरों की। फिर हिप्स दीवार पर लगा कर, मतलब बिल्कुल हिप्स दीवार पर लगा ले, पैरों को ऊपर कर ले। पैरों को ऊपर करने के बाद खोल ले, बंद करें, एक पैर को आगे एक पैर को पीछे, मतलब वो दीवार पर ही रखें वैसे आगे पीछे। तो जब दर्द करने लगे कर ले, तो इससे क्या होगा, खून का संचार एकदम तेजी से नीचे की तरफ आएगा। एक बार तो आपका दर्द बढ़ेगा, क्योंकि जब वो खून का संचार नीचे की तरफ आएगा, जो नसें नीली पड़ी है वहाँ पर दर्द होने लगेगा, क्योंकि खून ने तो चलना है तो रुक जाएगा, तो वो दर्द करेगा। फिर जैसे जैसे वो दर्द करता जाएगा, बीमारी ये ठीक होती जाएगी और नसें आपकी खुलती जाएंगी, ये वेरिकोस वेन्स की बीमारी खत्म होती जाएगी। दूसरा उपचार क्या करना है, 200 ग्राम दूध, 200 ग्राम पानी और उसमें 20 ग्राम लहसुन, ये गार्लिक, इसको अच्छी तरह उबाल लें। उबालने के बाद जब दूध रह जाए तो इसको छान के आप पी लें, सुबह भी और शाम को। 1 हफ्ता पीना है, 1 हफ्ता बंद कर दे। जैसे गर्मी का मौसम है, किसी को एकदम सूट नहीं करता है तो 10 ग्राम डाल ले, फिर 15, फिर 20 ग्राम कर ले। 1 हफ्ता पिए, 1 हफ्ता बंद। ये नसों को खोल देगा तो पूरे शरीर की नसों को खोलता चला जाता है। इवन हार्ट की ब्लॉकेज भी इससे खुलने लग जाती है। पैरालाइज के रोगी में बड़ा ज़बरदस्त काम करता है, क्योंकि इससे सारे शरीर की नसें खुल जाएंगी, दर्द भी गायब होगा। और वेरिकोस वेन्स में ये बहुत ज़बरदस्त लाभ देगा, ये नसें को खोल देगा और इससे बीमारी खत्म होगी। और साथ में सलाकी का जूस पीते रहेंगे तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा, नसें और ज़्यादा अच्छी तरह खुलेंगी। तो सलाकी का भी जूस साथ में लें। संजना जी, आपने हमें हिमाचल प्रदेश से अभी एक SMS भेजा है। आप कार्यक्रम देख रही हैं और आपने SMS ये भेजा है कि क्या वैदिक महारस महिलाएं भी ले सकती हैं? इस प्रश्न का जवाब हम डॉक्टर साहब से जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।